नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक सीमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, इंडिया में जितने सारे सीमेंट कंपनी है उनमें से देखा जाए तो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है एसीसी। तो आज मैं बात करूंगा एसीसी के बारे में, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं एसीसी के बारे में, क्योंकि एसीसी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं पहले। जो हर्षद मेहता के टाइम पे एसीसी के ऊपर बहुत बड़ा स्कैम हो चुके हैं, उसके बारे में सबको पता है। तो यहाँ पे मैं इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 4 मतलब यहाँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो मतलब लास्ट क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कंपनी कर चुके हैं और किस तरीके से रिजल्ट किया उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप नीचे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा हमारा तरफ से। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो आज के दिन का चार्ट पैटर्न है वो बहुत शानदार देखने को मिला, क्योंकि पिछले दिनों में जब रसिया और यूक्रेन इसका बीच में फिर से एक युद्ध का एक ऐलान हो चुके थे, तो इसीलिए मार्केट लास्ट 30 मिनट्स मतलब मतलब 3 PM, तो इस टाइम में ही के बाद मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। तो आज के दिन देखिए मार्केट फिर से रिकवरी किया और एसएससी ने एक अच्छा खासा रैली करीबन 4.5% तक रैली यहाँ पे देखने को मिला। तो इस रैली के पीछे बहुत सारे मतलब कारण है। यहाँ पे मैं कारण के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करूंगा। वो कारण है क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो कंपनी ने किस तरीके से पब्लिश किया और किस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट किया उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको एक एक करके सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो चीज के बारे में बात करूंगा वो है क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो चलो देख लेते हैं क्वार्टर 4 का रिजल्ट कंपनी किस तरीके से किया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बीएससी के वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा हूँ। मैं आपको इस किस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करना है, किस तरीके से रिजल्ट देखना है, उसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना के रखा। आपको सिर्फ मेरे प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे क्वार्टर रिजल्ट मतलब बीएससी का और वेबसाइट का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। सिर्फ कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो करोड़ों में यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको पूरा एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते चाहिए, तभी आपको सारे जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो बात है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 वो भी पिछले सालों का 2021 का रिजल्ट, और यहाँ पे जो लास्ट में है वो ईयर ऑफ ईयर का रिजल्ट। तो चलो एक एक करके पूरा रिजल्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो रिजल्ट आपको देखना है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो देखिए क्वार्टर 4 का जो टोटल रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू कहाँ से आता है, कंपनी का सेल्स, इनकम और अदर्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये सारे के सारे जोड़कर टोटल जो कंपनी के हाथ में इनकम आया वो देखिए कितना शानदार इनकम हुआ। 4,485 करोड़ मतलब 4,485 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 4,279 करोड़ और पिछले साल में था 4,335 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में। अभी देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। तो देखिए कंपनी तो रिजल्ट रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को मिला। अभी देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी 3,956 करोड़ का एक्सपेंस किया, जो पिछले सालों में था पिछले क्वार्टर में था 3,842 करोड़ और पिछले सालों में था 3,586 करोड़। इसका मतलब क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का एक्सपेंस भी थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। तो देखिए कंपनी का इनकम के बाद एक्सपेंस अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कंपनी के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसलिए
कंपनी का एक्सपेंस भी मतलब एक मैटर करते हैं कंपनी के अर्निंग को ग्रोथ कराने के लिए। तो देखिए कंपनी का टोटल मतलब टैक्सेस है, जो टैक्सेस है कंपनी ने टैक्सेस भी पे किया। तो टैक्सेस का जो रिपोर्ट है वो देखिए 528 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 436 करोड़। मगर पिछले साल में बहुत ज़्यादा टैक्सेस कंपनी को पे करना पड़ा। तो सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो प्रॉफिट, यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्निंग आया है वो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो मैं टैक्सेस यहाँ पे चलो टैक्सेस भी हाँ चलो अभी क्या है टोटल टैक्सेस। तो करंट टैक्सेस जो है, इस टैक्सेस को भी कंपनी को पे करना पड़ा 135 करोड़, पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ और पिछले साल में 191 करोड़। मतलब पिछले साल में बहुत ज्यादा टैक्सेस कंपनी को पे करना पड़ा था। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब सारे के सारे टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया। ऑब्वियसली देखिए प्रॉफिट में लूजिंग है, लूजिंग मतलब प्रॉफिट को फॉलिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों में था 562 करोड़ का प्रॉफिट, जो इस क्वार्टर में कितना हुआ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो 396 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस पिछले सालों में अच्छा खासा रिजल्ट था क्वार्टर फोर में। मगर क्वार्टर थ्री से कंपैरिजन करूं क्वार्टर फोर का, तो यहाँ पे मतलब बढ़ती देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो उसका ग्रोथ देखने को मिला। ऑब्वियसली 280 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 396 तक पहुंच चुके हैं। मतलब अराउंड आप देखेंगे तो 100 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट कंपनी ने किया है। मगर देखा जाए सेम टू सेम ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में, तो कंपनी करीबन करीबन 200 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट, 150-200 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट कम किया। तो ये था कंपनी का एक बेसिक रिजल्ट। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत सारा मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारा डेटा है। तो मैं सिर्फ आपको एक अप्रोक्सीमेटली आपको एक डेटा, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चले कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। रिजल्ट मतलब कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग हुआ। तो यहाँ पे कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ पिछले क्वार्टर की तुलना से, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 14.95 था, अभी इस क्वार्टर में बन चुके हैं 21.10। मगर पिछले सालों में उसका इनकम ज्यादा था, तो इसलिए 29.96% का अर्निंग पिछले साल में था। तो एक अच्छा खासा अर्निंग पिछले साल में था, जो कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। तो और जो एस्टीमेट था ईयर ऑफ ईयर का, मतलब ईयर ऑफ ईयर का जो एस्टीमेट था वो यहाँ पे लूज हो चुके हैं। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर मतलब क्यू ऑफ क्यू का जो मतलब एस्टीमेट था वो यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी इसलिए ही आज के दिन जाम देखने को मिला। देखिए पहले जो मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा पॉजिटिव में होने के बाद नेगेटिव में आया, उसके बाद देखिए किस तरीके से उछाल देखने को मिला। तो देखिए इस उछाल के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही कारण है। मैं इस कारण के ही बारे में आपको बात कर रहा था कि ये जो कारण है वो ऑब्वियसली देखा जाए तो एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर यहाँ पे देखने को मिला। तो एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर अभी आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन तो मतलब आते रहते हैं। तो चलो मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो अच्छा हुआ, अब क्या निवेश करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में सबसे पहले आपको दिखा। देखिए यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग एक सपोर्ट था, यहाँ पे डबल सपोर्ट जोन को टच किया और फिर से रीबैक किया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंट लेवल था उसको भी ब्रेक किया, और उसको ब्रेक करने के बाद एक नया थोड़ा सा हाई किया था, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से देखिए डाउनफॉल में आया। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव इशू में था। तो इस सपोर्ट के बेसिस से मैं जरूर कहूँगा फिर से एक थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है। उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे जो लॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस सपोर्ट को टच करके रीबैक किया है, मतलब अप टेन में जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। फिर भी देखिए आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो लॉन्ग टर्म निवेशक के हिसाब से मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेशक है तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखिए एसीए को मतलब एसीसी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, करीबन 40,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और और दूसरी बात, कंपनी इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का पीई रेशियो मतलब पीई रेशियो 23 है, मतलब एक ठीक ठाक लेवल में है। इंडस्ट्रीज पीई रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा हाई है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 19.2% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो
14.1% है। तो ओवरऑल इसका मतलब परसेंटेज जो देखा जाए तो अच्छा खासा लेवल में जरूर देखने को मिला है। तो अभी कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग प्रोमोटर के खुद के पास है और कोई भी मतलब शेयर प्लेजिंग नहीं करके रखा। कंपनी एनुअली इनकम जो है बहुत शानदार देखने को मिला 1863 करोड़ का, और कंपनी के जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है 126 करोड़। ओवरऑल इसका जो डेप्थ है टोटली डेप्थ फ्री आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो टोटली देखा जाए तो ना के बराबर है। और हाँ, कंपनी के हाथ में कैश भी देखिए कितना शानदार है, 1682 करोड़ का कैश भी कंपनी के हाथ में है। और एक चीज कंपनी के देखिए आप क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट शानदार यहाँ पे करके आए हैं। और यहाँ पे कंपनी साल भर की बात करूँ तो देखिए साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, लॉकडाउन के सिचुएशन में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया शानदार। तो कंपनी ने आपको रिटर्न रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको उतना खास रिटर्न नहीं दिया। आप इसके हिसाब से देखेंगे तो कंपनी उतना खास आपको रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, रिटर्न कम दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी भरोसा करके रखे हैं। देखिए एफआईएस और डीएस ये भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए, क्योंकि इसका कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो टोटली अपटेन जैसा चार्ट पैटर्न है। हाँ, थोड़ा सा बीच में वोलाटिलिटी जरूर है, मगर अपटेन जैसे चार्ट पैटर्न है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा भरोसा जरूर होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।